वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर उसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपके कमेंट्स भी आए उसको भी हमने पढ़ा। जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर ही बात करेंगे। जुपिटर का ट्रांजिट की ही सीरीज चल रही है हमारी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जुपिटर का ट्रांजिट। अब जुपिटर जो है बुर्ज हमल में आ रहा है और बुर्ज हमल में वैसे भी बिगनिंग का कारक होता है और वहाँ राहु भी बैठा है, वो भी चेंज लेकर आएगा और काफ़ी बड़ा, क्योंकि जीव से रिलेटेड है, यानी कि हम जिसे नफ्स कहते हैं ना, मैं और आप, उससे रिलेटेड। आपके कमेंट्स में मैंने देखा था किसी ने कहा जी किसी का रेट्रोगेशन यानी कि रिजत पजीर हो तो क्या रिजल्ट होगा। आज हमने उसी आप ही के कमेंट्स को लेके उसी के ऊपर बात करेंगे, बल्कि रेट्रोगेशन के ऊपर मेरा था कि उसके ऊपर बताएं कि किस तरह आप देखेंगे कि आपका चार्ट में जुपिटर की जो ट्रांजिट है बाय बर्थ चार्ट में वो रेट्रोगेट तो नहीं है, क्या वो जिस घर में बैठा उसके रिजल्ट देगा या उससे अगले या पिछले घर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जुपिटर फर्ज कर लें अगर बुर्ज हमल में आ रहा है, अगर आपका बाय बर्थ प्लैनेट बाय बर्थ जो है वो एरीज में बैठा हुआ है या लू में बैठा हुआ है या सैगिटेरियस में बैठा हुआ है या लिब्रा में बैठा हुआ है और वहां पर वो रिजत पजीर है, तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर वो एरीज में रेट्रोगेट है तो आपको एरीज के बजाय पिछले घर जो उसका पाइसिस है उसके रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे, यानी कि एरीज के रिजल्ट नहीं देगा, वो उससे पिछले घर के रिजल्ट देगा। जैसे आज भी वो जुपिटर पाइसिस में बैठा हुआ है, तो जिनका पाइसिस में जुपिटर अपना एरीज में रेट्रोगेट था और पाइसिस में था, तो उनकी ज़िंदगी में तो चेंज आपको देखने को मिला होगा। और उसी तरह जिसका ल्यू में था, तो दिख तो वो ल्यू में रहा था लेकिन कैंसर पिछला घर है, तो उसने पिछले घर के रिजल्ट दिए होंगे। जो पाइसिस में अभी तक जुपिटर बैठा हुआ है, तो उसने डेफिनेट आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तब्दीली या चेंज नए सिरे से कोई चीज़ जो है वो चेंज ज़रूर होगी। इसी तरह लिब्रा में जिसका बैठा हुआ था, तो लिब्रा दिख तो वो लिब्रा में लेकिन वो वर्गो के रिजल्ट देखता हुआ नजर आएगा। इसी तरह सेगिटेरियस में अगर बैठा हुआ है तो वो सेगिटेरियस के नहीं स्कॉर्पियो के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आपको। इसी तरह आपने चेक करना है कि आपका बर्थ चार्ट में जुपिटर की कंडीशंस क्या है, क्या वो रिजित पजीर तो नहीं है। अगर वो स्कॉर्पियो में है और वहाँ रेट्रोगेट है तो फिर लिब्रा के रिजल्ट मिलेंगे, और अगर वो कैप्रिकॉर्न में है रेट्रोगेट है तो डेफिनेट आपको रिजल्ट जो है वो सेगिटेरियस के मिलेंगे, यानी कि ये जो ट्रांजिट होगा वहाँ इसके रिजल्ट आपको देखने को बेहतर मिल सकता है। क्योंकि रेट्रोगेशन प्लैनेट्स की बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है कि किस घर के वो रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। मैं जिसका टॉरस में रेट्रोगेट है तो डेफिनेट वो एरियस के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका कौन कौन सा प्लैनेट, अब डेफिनेट एरिस में आएगा ये जुपिटर जो है, तो आपके मेजर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, चाहे वो सैटर्न है, चाहे वो मरकरी है, चाहे वो वीनस है, चाहे वो मार्स है, चाहे सन और मून के अलावा बाकी हर प्लैनेट जो है वो रेट्रोगेट होता है। और जुपिटर राहु और केतु तो वैसे ही रेट्रोगेट का असर देते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपके बुर्ज हमल में अगर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है तो आपके प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। वो कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है, वो वीनस भी हो सकता है, वो मरकरी भी हो सकता है, वो सैटर्न भी हो सकता है और वो मार्स भी हो सकता है, क्योंकि मार्स जो है वो खुद भी एक एनर्जी है। और राहु मार्स में आ रहा है तो अब देखेंगे बहुत से लोगों को अब अपना फिजिकली एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा शौक आपको होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मार्स खुद एक एनर्जी है, जुपिटर मार्स के साथ है। तो वहाँ आपको देखेंगे कि एनर्जी जो है आप अपने ज़्यादातर जो है एफर्ट्स जो है वो फिजिकली एफर्ट्स में करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि मार्स और जुपिटर का कंजक्शन होते हैं यहाँ पे फिजिकली एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बंदा अपना एक्सरसाइज करता है। और बहुत अच्छा ये है, पैदल चलता है, ये बहुत अच्छी चीज़ इस सेंस में होती है क्योंकि मार्स जो है तो एक नेक्स्ट प्लैनेट और एग्रेशन और एक्सीडेंट्स का कारक भी माने जाते हैं। तो जुपिटर का एरिस में आना तो बहुत ज़्यादा जो है लोग अपनी बॉडी के ऊपर फोकस रखेंगे, क्योंकि
पहला घर जो है बॉडी का भी है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्ट जो है वो फिज़िकली एक्टिविटी जो है, एक्सरसाइज, उसकी तरफ तो जो बढ़ेगी। तो अब आपके जो जो भी प्लैनेट है बाय बर्थ चार्ट के अंदर वो बहुत मैटर कर जाएंगे। जैसे सैटर्न एक्वेरियस में बैठा हुआ है, तो वहाँ सैटर्न के भी इसी तरह ट्राइंग में कौन बैठा हुआ है, उसके ऑपोजिशन में कौन बैठा है, साथ कौन बैठा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे फर्स्ट कर कहेंगे जी सैटर्न एरीज में बैठा हुआ है, एरीज में सैटर्न को जवाल होता है, और यहाँ जब सैटर्न जवाल का है, यहाँ पे जुपिटर आएगा, तो सैटर्न तो कैरियर का मालिक है, तो जॉब तो वो देगा और बहुत बेहतर जॉब देगा। वो जुपिटर आएगा क्योंकि यहाँ पे बिगनिंग का घर भी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सैटर्न जो है वो उसकी भी ट्रांजिट हुई है जुपिटर की। जुपिटर किन प्लैनेट के साथ मिलने जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांजिट को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्लैनेट जो है वो किन किन प्लैनेट्स के साथ आपके बाय बर्थ चार्ट में जो कुछ होना है, जो आपके बर्थ चार्ट के अंदर है ना, ट्रांजिट ने वो मूव करना है। जो प्रॉमिस आपकी कुंडली के अंदर है, ट्रांजिट ने उन चीज़ों को एक्टिवेट कर देना। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर ऐसी कंडीशन है या नहीं, क्या आप इस तरह का बेनिफिट्स और फ़ायदा ले सकते हैं कि नहीं सकता। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बशमल फलक का पहला घर भी कहलाता है। और राहु यहाँ पे बैठा हुआ, जब राहु यहाँ पर आएगा जुपिटर सॉरी यहाँ पे आएगा, तो राहु के साथ ये चंडाल योग बनेगा। तो ये राहु और जुपिटर जो है सांस का भी कारक है, ऑक्सीजन का, नाक का भी, नोज का भी। तो यहाँ राहु के साथ जब ये अक्टूबर तक बैठेगा तो उसके रिजल्ट टोटल रिजल्ट डिफरेंट होंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद उसके रिजल्ट को के यहाँ वो बहुत अच्छा माना जाता है। और जमल में जुपिटर का ट्रांजिट को बहुत अच्छा माना जाता है, कि यहाँ पर एक तो फायर एलिमेंट में है, और तीनों उसके जो दो बाकी फायर एलिमेंट के जो साइन है, एरीज और लियो और सैजिटेरियस, इन तीनों में इसकी नज़र होगी, ट्राइंग होगी। तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की रेट्रोगेशंस कितनी है। बहुत से प्लैनेट्स के जो है चार्ट में जो है रेट्रोगेशंस का जो है, पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि रेट्रोगेशन जो है, ट्रांजिट में अगर कोई प्लैनेट्स रेट्रोगेशन हो तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको, वो उसके बड़े फास्ट रिजल्ट मिलते हैं आपको, और बड़ी चीज़ें जो हैं बेहतर होती हैं आपकी। क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिट में, रेट्रोगेशन में चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलती हैं। बाय बर्थ चार्ट में अगर रेट्रोगेशन में है तब बुरा तो तब भी नहीं होता, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी डिले ज़रूर होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन थोड़ा डिले फैक्टर ज़रूर आता है। लेकिन ट्रांजिट में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये अप्रैल में आ रहा है, तो ठीक 4-5 महीने के बाद क्या लेंगे, अगस्त में ये रेट्रोगेशन भी होगा, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आपको जब ये वापस रेट्रोगेशन में होगा तो ये पाइसेस की तरफ देखिए, इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वहाँ दोबारा कोई चीज़ें आपको, अगर कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं कैंसर में, स्कॉर्पियो में या पाइसेस में, तो उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे सैटर्न जो है वो जून में रेट्रोगेट होगा। तो यहाँ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जब पजीर जो प्लैनेट होता है उसको बड़ा ही फोकस किया जाता है कि किस किस्म का वो रिज़ल्ट, किस घर का वो रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा। वो जो बड़े प्लैनेट है सैटर्न, जुपिटर और मार्स, ये जब बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं ना, तो वहाँ इसके रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वैसे रेट्रोगेशन तो ये जब ट्राइंग में आ जाता है, मेरे पास के लिए 120 डिग्री का जब उनमें फ़र्क पड़ जाता है सन से, तो ये रेट्रोगेट होना शुरू हो जाते हैं। और जो रेट्रोगेशन में जो पीक का टाइम आता है, जब वो सन के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न या बाकी जो इतने प्लैनेट्स हैं, कोई रेट्रोगेट तो नहीं है, या जुपिटर ही रेट्रोगेट तो नहीं है, तो क्या उसके रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं कि नहीं। अमूमन जो प्लैनेट्स कहीं आता है किसी भी घर में, कोई भी प्लैनेट्स 9 में 9, तो वहाँ उसके साथ उसके ट्राइंग में और उसके बिल्कुल ऑपोजिट प्लैनेट कोई ना बैठा हो, तो उस बड़े प्लैनेट का भी, जैसे जुपिटर हो, सैटर्न हो, तो उसका आना जो है वो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता अगर कोई प्लैनेट साथ साथ ना हो। तो एक और चीज़ें हैं जिसको कैलकुलेट किया जाता है कि किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे कि किससे उसका रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा। बाज़ दफ़ा तो राशि परिवर्तन हो जाता है,
दोनों ज़ोडिक साइन एक ही घर में बैठे होते हैं, सैजिटेरियस में प्लैनेट बैठा है तो पाइसेस में कोई में बैठा होगा, ये भी एक कंजक्शंस की सूरत हाल होती है। तो मुख्तलिफ स्टार्स की वजह से देखा था, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है वो जिस घर में है तो उससे पिछले घर का रिजल्ट वो देता हुआ नजर आएगा। और ये देखने को क्या, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि कौन कौन सा प्लैनेट है जो उसके साथ बैठेगा और वो क्या रिजल्ट दे सकता है। फिर ज़ोडिक वाइज भी बात करेंगे कि ज़ोडिक वाइज में ये किस तरह के रिजल्ट दे सकता है आपको। तो पहले तो हम प्लैनेट से कंडीशन से करेंगे कि जब प्लैनेट से कोई भी प्लैनेट्स जुपिटर से जब ट्रांजिट करेगा तो सबसे पहले जिन चीज़ों से वो मंसूब होता है, उसको हम कारक तत्व कहते हैं, कि जिन चीज़ों से वो मंसूब है पहले उन चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं। जैसे वीनस जो है फाइनेंस को डील करता है, तो डेफिनेट ज़िंदगी में फाइनेंस बढ़ता है। तो रेट्रोगेशन के जो अगर सवाल किया तो उसका हमने आपको डिटेल के साथ बताया कि वो पिछले घर का रिजल्ट ज़्यादा देगा। अगर फ़र्ज़ कर लें अगर आपका बुर्ज हमल में ही रेट्रोग्रेड है तो वो रिज़ल्ट जो है वो एरिस की बजाय आपको पाइसेस का दिखता हुआ नज़र आएगा। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह इस टॉपिक को जारी रखेंगे क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर हम डिटेल के साथ वीडियो बनाते रहेंगे और आपको प्रॉपर एक ज़ोडिक साइन का भी, कि ज़ोडिक साइन से भी कैसे उसका पता चलेगा और प्लैनेट्स के साथ भी होंगे तो क्या इसका रिजल्ट मिलेंगे, और मून साइन से भी और असेंडेंट से भी डिटेल के साथ बताएंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।